नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सिविल केस से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई अदालत जाता है और केस फाइल करता है तो उसे वहां के नियम कानून की जानकारी नहीं होती, इसलिए वो परेशान हो जाता है। आज हम सिविल केस के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि केस कैसे फाइल होता है। सिविल केस या दीवानी मुकदमे में हम अपने अधिकारों के लिए मुकदमा करते हैं, यानी अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर दीवानी मुकदमा किया जाता है। जब भी कभी दो पक्षों के बीच संपत्ति, समझौता या धन की वसूली से संबंधित कोई भी विवाद होता है, तब मामले को न्यायालय में ले जाने के लिए हमें केस दर्ज कराना पड़ता है ताकि हमें न्याय मिल सके। दीवानी मुकदमा दर्ज कराने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में ये प्रावधान दिया गया है कि दीवानी अदालतों को सिविल प्रकृति के तहत आने वाले सभी मामलों के अधिकार प्राप्त होंगे और अगर इस प्रावधान के अंतर्गत केस दर्ज नहीं कराते हैं तो केस दर्ज होने के बाद जांच के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा खारिज किया जा सकता है। ये कुछ बुनियादी जानकारी हमने आपको बताई। सिविल केस से जुड़ी तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अवनीश सिन्हा जी। अवनीश जी आपको सिविल केस से जुड़े तमाम नियम कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका इस केस से जुड़ा कोई भी सवाल है, इस मामले से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारा फोन नंबर है 01206127 इसके अलावा एक और नंबर 01206127 इन नंबर्स पर कॉल करके आप सिविल केस प्रक्रिया से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अवनीश जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सिविल केस के बारे में। जब हम बात कर रहे हैं तो सिविल केस होता क्या है, किस तरह से काम होता है, सिविल केस आखिरकार क्या होता है? जैसे आपने बताया पूजा जी, पहले सिविल केस वैसे सारे चीज के लिए, जैसे आपके प्रॉपर्टी की कोई डिस्प्यूट है, आपके घर में ये रिकवरी करना है, पैसा किसी को दिया लौटा नहीं रहा हो, या किसी को कुछ सेल किया वो पैसा नहीं दे रहा हो, इस तरह की तमाम चीजें जिसमें सिविल अधिकार आपका वो फलन हो रहा है। जैसे आपने अभी बताया दीवानी मुकदमा, तो आप उसको अपने उसमें फाइल कर सकती हैं रिकवरी के लिए, या अगर आपको पार्टीशन करना है, आपके परिवार में पार्टीशन नहीं हो रहा है तो पार्टीशन सूट भी फाइल होता है। तो इस तरह के तमाम इसमें क्रिमिनल एक्ट नहीं होता है, तो सिविल मुकदमा किया जाता है। जी सर, ठीक है। तो ये सिविल केस क्या होता है ये आपने बताया। अब अगर हम बात करें सिविल केस की, तो कौन इसको फाइल कर सकता है, कैसे फाइल हो सकता है, ये पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है सर? जैसे सिविल केस फाइल करने के लिए जिसका भी वो राइट हार्म हो रहा हो, हाँ। जैसे मान लीजिए हमारे और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी को लेके, और मेरा राइट हनन हो रहा है, तो हम फाइल करेंगे आपके अगेंस्ट। आपको जब भी फाइल होगा, ये सिविल कोर्ट में फाइल होता है, ट्रायल कोर्ट जिसे कहते हैं हम लोग, उसमें फाइल होता है और आपको नोटिस जाएगी। वो फिर नोटिस जाएगी तो आपको अपेयर होना पड़ेगा और अपना पक्ष रखना पड़ेगा। दोनों जब हमारा पक्ष सुनेंगे, उसके बाद आपका पक्ष आएगा, उसका रिप्लाई आएगा, फिर दोनों अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि ये हम ऐसे मेरा राइट क्रिएट हो रहा है। इसमें साक्ष्य के बाद एक दूसरे का एविडेंस जो होता है उसमें आपको एग्जामिन करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और फिर फाइनली सुन के जज जो है अपना डिसीजन देता है इसमें। बिल्कुल। अब सिविल केस की जब हम बात कर रहे हैं अवनीश जी, तो सिविल केस किनके विरुद्ध फाइल हो सकता है, किनके अगेंस्ट कोई भी शख्स सिविल केस दायर कर सकता है? तो जैसे हम आपको कुछ पैसा दिए और आप नहीं लौटा रही हैं, तो हम आपके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। चाहे और भी कोई वो हो, जैसे मेरा एक फैमिली है, फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, तो कोई पार्टीशन नहीं कोई कर रहा है, तो हम उसके लिए भी हम कोर्ट में जा सकते हैं कि हम पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं कि हमको अब मेरा जो हक है हमको मिले। अपने हक के लिए कोई भी सिविल सूट फाइल करके कोर्ट में जा सकता है। ठीक है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अवधेश कुमार जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्कार जी। एक्चुअली मैम, मुझे थोड़ा क्रिमिनल केस के बारे में नॉलेज लेनी थी। एक्चुअली
एक्चुअली जो मेरा केस है, एक्चुअली मेरा जो छोटा भाई है, मेरे जो छोटा भाई है उसने एक लड़की से शादी कर ली है, राइट। हाँ। तो शादी करने के बाद पुलिस ने क्या किया है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरे मम्मी पापा सबको इंक्लूड कर दिया है उसमें और उसका केस बना दिया है। तो ये कहाँ तक ठीक है? क्या कर सकते हैं ये अवनीश जी, ये समस्या है इनकी, क्या कानूनी मदद मिल सकती है? ये तो क्रिमिनल केस अब देखना पड़ेगा कौन से सेक्शन में FIR फाइल हुआ है, किडनैपिंग का है या क्या किया है, लड़की बालिग है नहीं बालिग है। तो ये सब देखने के बाद इनका क्या एक्चुअल जो FIR देखने के बाद पता चलेगा कैसा केस है, वेदर इनका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, उस हिसाब से देखा जाएगा। इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये अप्रोच कर सकते हैं हाईकोर्ट फॉर क्वॉशिंग ऑफ द FIR। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं जो भी कानूनी जानकारी है आपको मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं अवनीश जी, अब बात करते हैं सिविल केस की। फाइल कहाँ हो सकते हैं ये भी जानकारी हम लेना चाहेंगे। अब तक तो हमने जाना कि कैसे हो सकता है, लेकिन कहाँ पे इसको फाइल किया जाए? देखिए डिपेंड करता है आपका वैल्यूएशन पे होता है, प्रॉपर्टी के वैल्यू क्या है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू जैसे दिल्ली में है कि सर्टेन वैल्यू तक का आपको सिविल जज के पास फाइल होगा, इस वैल्यू में आपको डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ फाइल होगा, और सर्टेन वैल्यू के ऊपर होगा तो वो हाई कोर्ट में फाइल होगा। तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होता है वैल्यूएशन और सूट के मुताबिक। प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यूएशन होता है उसके मुताबिक फाइल होता है। ठीक है, अब अगर हम कोर्ट की फी की बात करें तो कोर्ट की फी क्या होती है और इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे होता है, कैसे इसका पूरा जो कैलकुलेट है वो किया जाता है? पूजा जी, ये भी कैलकुलेशन होता है वैल्यूएशन के मुताबिक। हर वैल्यू के ऊपर कोर्ट फी फिक्स है, कोर्ट फी एक्ट है, उसके मुताबिक अगर 1 लाख का सूट है तो इतना % उस पर लगेगा। वो कैलकुलेशन होता है एज पर एक्ट पे उसको कैलकुलेट करके वो उसी हिसाब से कोर्ट फी पे होता है। प्लस छोटा मोटा कोर्ट फी आपको जैसे एप्लीकेशन के ऊपर लग गया ये वो सब माइनर होता है। मेजर आपको लगेगा जो भी आपका सूट का वैल्यूएशन करके जो भी कैलकुलेशन होगा उसी के मुताबिक कोर्ट फी पे होती है। अब सिविल केस की जब हम बात कर रहे हैं तो अगर हम स्टेजेस की बात करें तो कितने स्टेज इसमें होते हैं, और सिविल केस के जो 4 स्टेज है वो भी बताइए, वो क्या होते हैं? देखिए सबसे पहले तो आपको इसको प्रेजेंटेशन होता है, आपके पहले उसको प्रॉपर उसका ड्राफ्टिंग होगा केस का, उसको प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट में। कोर्ट आपके पक्ष को सुनेगा, उसको लगेगा कि मेंटेनेबल है तो फिर उस पर समन्स इश्यू होता है जी। समन्स इश्यू होता है मतलब आप जिसको कॉमन पार्लेंस में नोटिस बोलते हैं, वो नोटिस पे अगले पक्ष को जाती है। अगला पक्ष अगर उस पर टाइम फिक्स होता है कि फलाना डेट को आपको अपेयर होना होगा, अब अगला वो आता है, अपेयर होता है, अपना पक्ष अपने खुद अपेयर होगा या अपने अधिवक्ता के थ्रू अपेयर होगा, और उसके बाद वो अपना रिटन स्टेटमेंट यानी कि अपना रिप्लाई फाइल करता है। रिप्लाई फाइल करने के बाद दोनों पक्ष का साक्ष्य लेके आते हैं। जैसे अगर सिविल सूट है, अपना रिकवरी का सूट है, तो आप अपना साक्ष्य देंगे कि ये दिन हमने पेमेंट किया था, वो अपना साक्ष्य देगा कि ये हम अगर रिटर्न कर दिया तो ये रिटर्न कर दिया था। दोनों अपने अपने साक्ष्य देंगे, जिसे एविडेंस करते हैं, एविडेंस दिया जाएगा। एविडेंस देखने के बाद उसके बाद एक दूसरे का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। बिल्कुल, ये हम आप उसका जो एविडेंस है उससे हम उसको एग्जामिन करेंगे, हमारा जो एविडेंस है हमको मेरा क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। उसके बाद इश्यू फ्रेम्स होते हैं, इश्यू फ्रेम होने के बाद फिर आर्गुमेंट्स होते हैं। आर्गुमेंट के बाद जजमेंट आएगा, जजमेंट के साथ डिक्री ड्रॉ हो जाता है। वंस डिक्री हो गया तो फिर एग्जीक्यूशन फाइल होता है। अगर पेमेंट कर दिया तो सही है, नहीं तो एग्जीक्यूशन फाइल करके एग्जीक्यूट कराते हैं डिक्री को। अगला पक्ष जो हारा हुआ पक्ष है वो अपील फाइल कर सकता है, अपील में जा सकता है उसके ऊपर। ठीक है, अपील का प्रोविजन है सब में। जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, एक दर्शक जुड़े हैं, उनसे उनका सवाल ले लेते हैं। RS चौधरी जी, पूछिए क्या सवाल है, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? मैडम जी, मेरे मिसेज के नाम एक दुकान था, मैंने उसको रेंट पे दिया था और मैं उसका वो एग्रीमेंट किया था कोर्ट से। तो बाद में जिसको मैं दिया था उसने मेरा करीब 40,000 रुपया रेंट दिया नहीं, उसमें इलेक्ट्रिक बिल है और सब मिला के मेरा कुछ 40,000 होता था। आज मेरे को बाद में शुरू में तो बोला कि मैं दूंगा, लेकिन वो बाद में बोला नहीं देगा, आप क्या करेंगे? तो मैं तो अब क्या करेगा, गया उसके घर पे तो किया था और बोला ऐसा बोल दिया। फिर मैं बोला कि इसको क्या बोलेगा? फिर मैं बोला जब मिलता था मैं बोलता था मेरा दे दो, नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? और जिसके नाम दुकान है तो मिसेज मेरी ब्लाइंड है, तो अभी मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ?
जी अवनी जी, क्या इनके पास रास्ता है? नहीं, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मिसेस ब्लाइंड भी है तो केस उनके थ्रू ये फाइल कर सकते हैं, उनसे अथॉरिटी लेके मिसेस के बिहाफ में ये केस फाइल कर सकते हैं और इनका जो भी रिलीफ है कोर्ट से मिलेगा इनको रिलीफ, है ना। इसके लिए कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा। देखिए कोई भी रिलीफ के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाके ही रिलीफ मिलेगी इन्हें। और मिसेस का ब्लाइंड होना एक अच्छा ग्राउंड बनेगा इनके लिए, इनके जो भी इनका रिलीफ है उसके लिए। ठीक है, बात आज हम सिविल केस की कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया के बारे में तमाम जानकारी ले रहे हैं, कितने उसके स्टेज होते हैं और उससे जुड़ी जो भी जानकारी है वो हमारे अधिवक्ता हमें हम तक पहुंचा रहे हैं। आगे आपसे जानना चाहेंगे सर कि जब हम सिविल केस की बात कर रहे हैं तो उसमें गवाही कब और कैसे हो सकती है, इसकी क्या जो पूरी प्रोसेसिंग है वो क्या रहती है? जी एक बार रिपीट कीजिएगा, सुनाई दीजिएगा। गवाही कब और कैसे होती है इसमें? जी वो आपको अभी हमने पूरा जो प्रोसेस बताया था उसमें एक बार जब आप दोनों का मेरा केस रजिस्टर हो गया, उनका रिप्लाई आ गया, फिर हम अपना अपना लोग साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जिसे ही गवाही कहते हैं। तो उसमें जो जैसे हमारे तरफ से जो गवाह होंगे वो पहले जो पिटिशनर है जो केस डालता है उसके गवाह आते हैं, उसका अदर साइड क्रॉस एग्जामिन करता है। मेरा गवाही जब खत्म होगा तब जो रिस्पोंडेंट साइड है या डिफेंडेंट साइड है उनका गवाह आता है, उनकी गवाही होगी और उसका हम लोग क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। यही प्रोसेस है जी, दोनों साइड को सुन के और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस। बिल्कुल। अब अवनी जी, केस कब तक फाइल किया जा सकता है? इसकी क्या कोई टाइम लिमिट है कि इतने समय में आपको केस फाइल करना है या फिर आप कब तक इसको फाइल कर सकते हैं? जी कोई भी सिविल सूट फाइल करने के लिए लिमिट होता है 3 साल, लिमिटेशन होता है 3 साल का। 3 साल के विदिन आपको फाइल करना होता है। अब बात अगर हम जजमेंट की करें तो जजमेंट के बाद जो उसका पालन है वो कैसे किया जाता है, उसकी क्या पूरी प्रक्रिया है? देखिए जजमेंट जब एक बार हो गया, दोनों पक्ष को सुनने के बाद, किसी के फेवर में होगा किसी के अगेंस्ट में होगा, तो जजमेंट आने के बाद डिक्री शीट ड्रॉ हो जाता है। जजमेंट के बाद डिक्री हो जाता है। डिक्री के बाद जो पक्ष अगर हारा हुआ है तो वो अपील फाइल कर सकता है, फर्स्ट अपील फाइल करेगा। सेक्शन 9 सब सारे में सारा प्रोविजन आपको सीपीसी में दिया हुआ है और उसके मुताबिक सेक्शन 98 में फर्स्ट अपील फाइल होता है। फर्स्ट अपील अगर किसी के अगेंस्ट डिसाइड हुआ तो सेकंड अपील सेक्शन 100 में जा सकता है। तो ऐसे प्रक्रिया। फिर सेकंड अपील के बाद अगर भी वो आपके अगेंस्ट हुआ तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में जाना होता है, प्रोसेस है। और अगर आप जीते हुए हैं और आपका डिक्री के मुताबिक आपको अगर सब मान लिया बात तो सही है, नहीं तो फिर एग्जीक्यूशन फाइल करना होता है। एग्जीक्यूशन फाइल करके कोर्ट फिर आपको जो भी आपके फेवर में डिक्री है उसको एग्जीक्यूट करा देता है। ठीक है। अब ऐसे अगर हम अपील की प्रक्रिया की बात करें तो क्या वो भी इसी तरह से होती है? नहीं, अपील में फिर आपका एविडेंस वगैरह नहीं होता है। सिंपल जो भी आपका ट्रायल कोर्ट में हुआ है उसके बेसिस पे अपील को हियर किया जाता है। रिट ऑफ सर्टियोराई क्या होती है सर, वो भी जानना चाहेंगे। देखिए रिट जो होता है, रिट जो है ओरिजिनल यूरिसडिक्शन होता है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जी। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। सेक्शन आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो रिट ऑफ सर्टियोराई जो होता है वो कोई भी इंफीरियर कोर्ट हुआ, उससे जो हाई कोर्ट से नीचे का कोर्ट हुआ या ट्रिब्यूनल हुआ या क्वासी जुडिशियल बॉडी हुआ, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट आप जाके आप हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हैं उसको सेटिस्फाइड करने के लिए। बेसिकली रिव्यू ऑफ द ऑर्डर करा सकते हैं, इसमें डायरेक्शन ले सकते हैं हाई कोर्ट से। अब अगर हम जजमेंट डिक्री की बात करें और रिव्यू डिक्री की बात करें तो वो क्या होता है? जजमेंट डिक्री जी मैडम क्या बोल, जजमेंट डिक्री जी, जजमेंट डिक्री एंड रिव्यू ऑफ डिक्री जी। अच्छा, जजमेंट देखिए, जजमेंट होता है कि दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो डिटेल्ड ऑर्डर पास किया जाता है उसको जजमेंट बोलते हैं। आपका दोनों पक्ष का वर्जन को जज लिखता है, उसके बाद उसको क्यों अपना वो इंस्टेंस पे पहुंचता है, क्यों डिसाइड करता है किसी के फेवर में, उसको जजमेंट करते हैं। उसको जो फॉर्मलाइज किया जाता है एक फॉर्मल डिक्री ड्रॉ होता है जिसके अगेंस्ट फिर आप अपील में जा सकते हैं या डिग्री को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और रिव्यू होता है, ये प्रोविजन होता है जैसे आपका कोई जजमेंट हो गया, आपको लग रहा है कि ये छोटा मोटा ये प्रोविजन ये गलत इंटरप्रेट किया, ये गलत इंटरप्रेट किया, तो उसके अगेंस्ट आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं किसी कोर्ट में कि इस जजमेंट को फिर से एक बार फिर से सुना जाए, ये चीज को कंसिडर नहीं किया गया है, तो उसमें आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं।
अब समन कब जारी होता है और उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है सर? समन देखिए इनिशियल स्टेज का है। जैसे हम सूट फाइल करते हैं तो एक पक्ष को सुन लेगा, मेरे पक्ष को सुनेगा कि मेरा ये केस है, उसको लगता है कि केस इनका सही है, तो फिर अगले पक्ष को समन इश्यू किया जाता है, जिसको कॉमन पार्लेंस में नोटिस बोलते हैं। कोर्ट से जो नोटिस जाती है अगले पक्ष को, उसको समन बोलते हैं। जी, अब अगर हम सर बात करें अमूमन टाइमिंग की, तो कितना समय लग जाता है किसी भी जो सिविल केस होता है उस पूरी प्रोसेस को, उस पूरी प्रक्रिया को कितना समय लग जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि आम व्यक्तियों को अक्सर इस तरह की शिकायतें होती है कि बहुत लंबा वक्त लग जाता है, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि कितना समय लग सकता है उनको इस पूरे प्रोसेस के तहत। देखिए अगर सब चीज सही होता गया तो मैक्सिमम 1 से 1.5 साल लगता है। लेकिन हमारे यहाँ आप जानती हैं जो इतना ओवरबर्डन्ड है कोर्ट कि हर चीज के लिए टाइम, अब एक कोर्ट में इतने ज्यादा मैटर्स लगे होते हैं कि टाइम ज्यादा मिलता जाता है, फिर सुनवाई ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर कभी वो पक्ष टाइम ले लिया, कभी ये पक्ष टाइम ले लिया, तो थोड़ा मोड़ा ज्यादा लग सकता है। लेकिन दिल्ली जैसे जगह में 2 से 3 साल में अंदर सूट डिसाइड हो जाता है। बिल्कुल। अवनीश जी, अब बात वैलिडिटी की करें तो ये कैसे पता लग सकता है कि कोई भी सिविल केस वैलिड है नहीं है? इसको कैसे जो है मापा जा सकता है? इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहती है और कैसे इस बात की पुष्टि हो सकती है कि हाँ ये जो केस है वो वैलिड है? देखिए वैलिड है कि जो भी अगर जिस आदमी का केस हमारे पास आता है, हम खुद चेक करते हैं, हमको फील करते हैं कि सही है तो हम फाइल करते हैं। फिर वैलिडिटी जो है कोर्ट चेक करती है। समन्स इश्यू करने के पहले कोर्ट को लगता है कि नहीं ये सही इनका है, कंप्लेंट सही है या नहीं है, तभी समन्स इश्यू होता है। तो फाइनल वैलिडिटी कोर्ट को चेक करना होता है और कोर्ट ही चेक करती है। अवनीश जी, अब आपसे लोगों से जुड़ा जो एक सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण, वो यही कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि आपकी सलाह क्या है जो भी सिविल केस फाइल करता है, जो भी आम जनता है, क्योंकि नहीं लोगों को पता होता कानूनी प्रक्रिया क्या है, क्या लॉज है, नहीं जानकारी होती, तो आपकी क्या सलाह है उनको, क्या टिप्स हैं उनको कि जब भी उनको किसी केस में ये अगर सिविल उनको दाखिल करना है तो कैसे किया जा सकता है, क्या टिप्स? देखिए सलाह तो बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको कोई भी आपके प्रति, आपके अगेंस्ट कोई आपको लगता है कि कुछ बनता है तो कोर्ट जरूर जाना चाहिए, कोर्ट जरूर अप्रोच करना चाहिए। लेकिन उसके पहले अगर पॉसिबल हो तो एक बार, हर जगह हर कोर्ट में आजकल मीडिएशन का सिस्टम है, पहले आप मीडिएशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है गवर्नमेंट। तो आप मीडिएशन सेल में जाके अपना बता सकते हैं, अगले पक्ष को बुला के दोनों पक्ष को सुन सकता है। मीडिएशन का एक प्रोसेस है जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी हो सकता है अगर सिंपल मैटर है। अगर जो है वो डिस्प्यूट बढ़ता जाता है तब तो आपके पास कोई चारा नहीं, आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा। सिविल सूट का, सिविल केसेस में एक बहुत वो नुकसान है कि आपको कोर्ट फी लगती है, तो थोड़ा कॉस्टली लोगों को पड़ता है। अगर क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी का दाम ज्यादा हो गया है तो उसके बेसिस पे आपको कोर्ट फी देना पड़ता है, तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो अगर पॉसिबल हो तो पहले मीडिएशन में ट्राई कर लेना चाहिए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि कोर्ट भी मीडिएशन के लिए भेज देते हैं। आप गए कोर्ट में, कोर्ट को लगा कि नहीं ये सॉल्व हो सकता है विदाउट इतना लंबा प्रोसेस के जाए बगैर, तो वो मीडिएशन में रेफर कर देता है। और एक बहुत अच्छी बात है, अगर मीडिएशन में डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है तो आपको कोर्ट फी वापस कर दी जाती है। ठीक है, बिल्कुल। अवनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने आज सिविल से जुड़ी हम तक पहुंचाई और दर्शकों को तमाम जानकारी दी। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।